बच्चों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं। जो 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं होती हैं उनको हम आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सर्वसमीका होती है, यानी पहली जो सर्वसमीका की अगर हम बात करें तो ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखा है ना। तो हम ये बात करेंगे कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक है, इस चीज पे हम बात करेंगे। ठीक है, 1 ही क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता है, 3 4 5 क्यों नहीं होता है ना। या फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो यहाँ कोस की जगह कोसेक क्यों नहीं है, साइन क्यों नहीं है, साइन की जगह टेन क्यों नहीं, प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और अगली जो हमारे पास सर्वसमीका है, हमारे पास त्रिकोणमिति सर्वसमीका है 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो हम ये बात करेंगे कि ये सर्वसमीका ऐसे ही क्यों लिखी गई है। ये जो अनुपात टेन अनुपात है, सेक है, कोट है, कोसेक है, इनकी जगह और कोई अनुपात क्यों नहीं है। जैसे यहाँ पे कोसेक है तो यहाँ पे टेन क्यों नहीं है ना, टेन स्क्वायर ये क्यों नहीं है। तो हम इन सब चीजों के बारे में ही बात करेंगे कि ऐसी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं क्यों बनाई गई हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे बेसिक से हम समझेंगे। ठीक है, जो आप लोगों को अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए ये क्या होगा कि सीखने का थोड़ा सा जरिया होगा। ये बच्चे क्या करेंगे, सीख सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, अच्छे से चलिए देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें कोण जो बी है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या है, जो बी है वो 90 डिग्री है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक, अब हमने इस एंगल को मान लिया थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, अब थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा वो हमारा लंब हो जाएगा, यानी इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से डिनोट कर सकते हैं या फिर एल से। ठीक है, और ये बेस हो जाएगा आधार। ठीक है, इसको हम बी से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास कर्ण हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हम एस से, ये हो गया आपके पास कर्ण। क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में ये 3 चीजें होती हैं। जो सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज की जो समकोण जो कोण होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है। बाकी थीटा के सामने वाला जो थीटा होगा उसके सामने वाली हमारी भुजा जो होगी वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी, और जो एक भुजा बचेगी वो हमारी बेस यानी आधार होगी। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। और हमें पता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय सभी बच्चों को पता है, बेसिक मैथमेटिक्स में समझाया जाता है आप लोगों को। क्लास 7 6 7 में होंगे तो आपको त्रिकोणमिति में, यहाँ पे सॉरी त्रिकोणमिति नहीं, आप लोगों को ये जरूर सिखाया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। बता देता हूं मैं कि ये जो हाइपोटेनियस होता है, जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये जो होता है कर्ण हाइपोटेनियस, कर्ण का स्क्वायर बाकी जो अदर साइड होंगी, भुजाएं होंगी यानी लंब और आधार, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम हमारा। क्लियर, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब हम देखेंगे, बहुत इत्मीनान से आराम से देखना बच्चों। ठीक है, क्लियर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कर्ण क्या है हमारे पास, तो कर्ण के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास AC है। क्लियर, AC। आधार क्या है हमारे पास, यहाँ देखेंगे तो BC, आधार हो गया बेस BC, और लंब यानी परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास AB। क्लियर हो गया। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हम थ्योरम को, जो हमारी सर्वसमीका है उसको हम प्रूफ करेंगे। क्लियर ना, जो हमारे पास सर्वसमीका है उसको हम प्रूफ करेंगे। जो तीनों त्रिकोणमिति सर्वसमीका है, पहले इसको करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक तो प्रोसेस बढ़िया है। अब देखिए 3 सर्वसमीकाएं है ना, आपको यहाँ पे जैसे देखेंगे कि 3 सर्वसमीकाएं हैं। ठीक है, तीनों में 1 एक कॉमन चीज है, देख रहे होगे 1, बस ये कॉमन चीज क्या है, 1 है। तो 1 ये आया क्यों होगा, यहां अगर हम बात करें तो अगर ध्यान समझिए, इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर AC स्क्वायर से हम डिवाइड करा दें, है ना, पूरे इक्वेशन में, क्योंकि देखो AC अपॉन AC होगा, AC स्क्वायर
अपॉन AC स्क्वायर होगा, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर 1 आ गया। बाकी इधर जो रेशियो बनेंगे उसको हम त्रिकोणमिति रेशियो के अनुसार उनके जो नाम होते हैं उसमें लिख देंगे। सीधे सीधे सिंपल सी भाषा होगी, ठीक है, सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए अभी आप लोग यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लिख देंगे कि डिवाइड करने पर समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में, यानी हम लिख देते हैं हिंदी में समीकरण एक के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से, AC स्क्वायर से क्या करने पर, भाग करने पर, भाग करने पर, भाग देने पर। तो देखिए अब यहाँ पे जब हम AC जब भाग देंगे तो देखिए AC स्क्वायर तो यहाँ पे ठीक है, अपॉन में AC स्क्वायर हो गए, यहाँ देंगे BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, सॉरी BC नहीं AC, क्योंकि हम AC से डिवाइड कर रहे हैं दोनों में, तो AC स्क्वायर से प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर डिवाइड होगा तो ये हो गया 1, क्लियर। अब देखिए BC अपॉन AC, देखिए BC क्या है, BC की अगर हम बात करें तो ये बेस है, और AC क्या है, ये क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण है। तो आप लोगों ने रेशियो पढ़ा होगा कि जैसे ये वाला LAL KKA, तो हमारे पास जो रेशियो पहले बन रहा है BC अपॉन AC, यानी BC क्या बन रहा है, बेस आधार, आधार बन रहा है और कर्ण बन रहा है, आधार और कर्ण, यानी आधार और कर्ण, ये A और K, आधार कर्ण किसका होता है, देखिए ये तो बेटा साइन का होता है और दूसरा कोस का होता है, तो कोस बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये BC अपॉन AC क्या बना देगा, कोस बना देगा, ठीक है। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहां भी AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1 हो गया। अब जैसे कि बताया मैंने BC अपॉन AC, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार अपॉन बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण कोस का अनुपात होता है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, और जो एंगल है हमारे पास थीटा, हम थीटा ले लिया। अब यहाँ पे आपको A लिख रखा है, A इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो एंगल होगा, ट्राइंगल में जो एंगल लिया गया होगा ABC, तो यहाँ पे A लिया हो गया, डायरेक्ट इसलिए लिखा है। यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, 11th में आगे देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पढ़ सकते हैं आप, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल टू 1, तो x भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज हो गया, प्लस AB अपॉन AC। अब AB क्या है, देखिए AB हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो गया, और AC क्या हो गया, कर्ण। तो लंब और कर्ण, लंब कर्ण किसमें होता है, साइन में होता है, तो हम इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए तो यही चीज बनती है, ये यहाँ पे आगे देखिए कोस स्क्वायर A थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है ना, बाकी और कुछ हो ही नहीं सकता है इनके अलावा। क्लियर है, पहला समझ में आ गया, क्लियर हो गया। किस तरीके से हमें देखिए पाइथागोरस जो थ्योरम होती है ना, इन्हीं से पहले देखिए 3 सरसमीकाएं हैं, तीनों से डिवाइड किया, पहले हमने कर्ण से डिवाइड किया, अब हम किससे डिवाइड करा देंगे, यहाँ जो बेस है उससे डिवाइड करा देंगे, और फिर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर है उससे डिवाइड करा देंगे, तो क्लियर हमारा हो जाएगा, है ना। सरसमीका जो त्रिकोणमिति सरसमीकाएं प्रूफ हो जाएंगी आसानी से। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगली हमारे पास है, अब इसी इक्वेशन में जो हमारे पास बना हुआ था, इक्वेशन क्या बना हुआ था, ये चीज क्या बना था, AC स्क्वायर इक्वल टू BC प्लस AB, यानी क्या बना था, AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये बना था। तो इस इक्वेशन में क्या किया था हमने, किससे डिवाइड कराया था, AC स्क्वायर से। अब अगली सरसमीका हमें प्राप्त करने के लिए हम BC स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे। कैसे डिवाइड करा देंगे, BC स्क्वायर से। तो देखिए AC स्क्वायर AC अपॉन AC स्क्वायर डिवाइड बाई BC स्क्वायर, यानी BC से, इस BC से डिवाइड करा देंगे, और यहाँ पे होगा BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो इसी तरीके से देखिए ये हो जाएगा AC अपॉन BC होल स्क्वायर, ये कट गया तो 1 हो गया, ठीक है। ये BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर डिवाइड हो गया तो 1 बचा, और यहाँ पे हमारे पास हो गया AB अपॉन BC का होल स्क्वायर।
अब हम यहाँ पे देखें, जैसे कि ट्रायंगल मैंने यहाँ पे फिर बना दे रहा हूं मैं, यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे बी था, यहाँ ए था, यहाँ सी था। अगर हम देखें यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो या फिर यही देख लेते हैं दोबारा क्या बनाना हुआ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला जो रेशियो है, रेशियो क्या आ रहा है, AC अपॉन BC, है ना, क्या आ रहा है, AC अपॉन BC। तो AC क्या हो गया आपके पास, AC क्या हो गया आपके पास, हाइपोटेनियस, और BC हो गया क्या चीज, बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण किस में, देखिए ये साइन कोस टेन, फिर उल्टा आएंगे तो कोट, और ये सेक होता है। तो कर्ण बट्टे आधार, ये कर्ण बट्टे आधार किस में आता है, कोस का उल्टा सेक, ठीक है। तो ये सेक बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, प्लस ये हो गया AB अपॉन BC। AB देखिए ये AB है और ये BC है, AB अपॉन BC यानी कि लंब बट्टे क्या हो गया हमारे पास, आधार, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जो रेशियो मैंने बताया था, लंब बटे आधार किस में होता है, 10 में होता है, ठीक है। तो ये लंब और आधार क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको हम सीधे सीधे लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इसको हम अरेंज करके अच्छे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये जो हमारे पास सेकेंड, जो हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक, ये सेकेंड वाली हमारी क्लियर हो गई। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत इजी तरीके से, आसानी तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। इसमें अब थर्ड के लिए हम एक और स्लाइड इंसर्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि जो क्या कहते हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय है, उसी को ही हम यूज करेंगे यहाँ पर भी, जैसे ये यूज किया था हमने ये वाली, उसी को ही हम यूज करेंगे। यानी AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट लाने के लिए हमने AC से डिवाइड कराया, सेकेंड में हमने BC से, अब बचा क्या चीज, AB। तो दोनों में हम AB स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे, तो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ये सीधे सीधे पहले कटेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये देखिए अगर ट्रायंगल ही बना लेते हैं, बार बार वहां नहीं जाना पड़ेगा हमें। तो ये हमारे पास C था, ये B और ये A, ठीक है, ये A, इसको हमने थीटा ले रखा था, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो भी लिख देता हूं मैं, जो ट्रिक होता है। तो अब देखिए AB AC अपॉन AB, तो AC क्या हो गया आपके पास, कर्ण हो गया, और AB क्या हो गया, लंब हो गया। तो कर्ण और लंब, ये देखिए कर्ण लंब, तो ये साइन के नीचे होता है कोसेक, तो ये कोसेक का रेशियो है कर्ण और लंब, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ पे BC अपॉन AB, तो BC क्या है हमारे पास, बेस आधार है, और AB यानी कि आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब, आधार और लंब, ये देखिए ये होता है कोट, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और ये हो गया अपन। तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज है हमारे पास। क्लियर हुआ। इस तरीके से हम तीनों सरसमिकाओं को प्रूव करते हैं, त्रिकोणमितीय सरसमिकाओं की। यहाँ पे हमारे सरसमिका है, दूसरी यहाँ पे है, और तीसरी ये वाली है। क्या करना है आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पहले आप क्या करेंगे, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसको लिखेंगे, और एक बार कर्ण से भाग करा देंगे, फिर एक बार लंब से करा देंगे, और एक बार आधार से करा देंगे डिवाइड, और जो रेशियो बनेगा उसको लिख देंगे। सीधे सीधे तीनों सरसमिकाएं प्रूव हो जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो में, और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो आएगी जो फॉर्मूले प्रूफ होंगे, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, आप लोगों के पेपर भी होने वाले हैं, तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट होंगी, और इनको भी हम देखेंगे कैसे कैसे फॉर्मूले बन